आदरणीय नेताजी धामी जी साहब, सभी मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं बहनों, मैं आपको अपने साथियों के साथ, परिवार के साथ प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और आप सबकी भगवान श्री वृद्धि करे इसकी कामना करता हूँ। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और कल हमारी जय हिंद सभा, जय हिंद एक ऐसा उद्घोष है हाँ जी जी, जो सबको जोड़ता है। अच्छा, चाहे वो उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हो, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, हमारे अनुसूचित जाति के भाई हो, महिला हो, पुरुष हो, जय हिंद सब में समानता का बोध कराता है। हाँ जी जी जी, और सबकी भावनाओं को प्रकट करता है कि जो हिंदुस्तान है हम सबसे मिलकर के बना हुआ, हम उसके प्रति समर्पित हैं। तो कल हम आप सबके साथ जय हिंद का नारा बुलंद करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि हे भारत माता, हे भारत, हम सब आपके प्रति समर्पित हैं। आपकी जय हो, भारत की जय में ही हम सबकी जय, उसमें आपकी बस भाजपा की विजय है, उसमें कांग्रेस की विजय है, उसमें पक्ष की विजय है, उसमें विपक्ष की विजय है, उसमें अमीर की विजय है, उसमें गरीब की विजय है। तो वो जय घोष हम आप सबके साथ हल्द्वानी के रामलीला ग्राउंड में करना चाहते हैं। कल देश भर में 10 शहरों में हजारों कांग्रेस जन इकट्ठा होकर के में ही वो कर देता हूँ, ये आवाज, ये नारा होने का। मेरी आप सबसे कामना है कि बिंदु खट्टा तो आए ही आए, हमारे पूर्व सैनिक भाई अपने मेडल्स के साथ गाड़ी का वो कर ही दिया, अपने पहचान, अपनी रेजिमेंट की पहचान कैप के साथ यदि वहाँ आए तो हमको बहुत अच्छा लगेगा और उनका सम्मान करते हुए हमें अभिमान होगा। कल 2 घंटा लगेगा वहाँ पे। तो आप सबको मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कल रामलीला ग्राउंड में 4 बजे पहुंचने की दावत देके आया हूँ। नेता साहब, अब मेरे भी कमांडर नेता साहब, हम उनकी कमांड में काम करते, जब भी ये आते हैं बिंदु खट्टा की बात करते हैं तो इन्होंने आपको बताया होगा, मैं हर बार जो इनका आदेश होता है उसको पूरा करने का प्रयास करता हूँ। चाहे सेक्रेटरी से मिलवाना हो या किसी कागज को आगे बढ़ाना हो, लेकिन एक बात मैंने इनसे भी कह दिया और मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूँ, राजस्व गांव का दर्जा ये एक राजनीतिक निर्णय होता है और इतने बड़े गांव को, इतनी बड़ी आबादी को राजस्व गांव का दर्जा देना, ये एक बड़ा निर्णय होगा, जो निर्णय चीफ सेक्रेटरी नहीं ले सकता, सेक्रेटरी नहीं ले सकता। मेरी इनसे बातचीत के बाद, इनको वहां भेजने के बाद, इनके कागजात जमा करने के बाद सब अधिकारियों से बात हुई है। उन्होंने कहा साहब हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं, आप ठीक कह रहे हैं, हम भी महसूस करते हैं
लगभग पूरे हैं, लेकिन हमको तो आदेश की प्रतीक्षा, तो आदेश मुख्यमंत्री दे सकते, और इसलिए मैं बल्कि धामी जी से कहूंगा कि धामी जाकर भी लगानी पड़ेगी। क्योंकि भगवान लगाएंगे और पुष्कर उस जागर को सुनेंगे। असल में क्योंकि मेरी समझ में नहीं आता, यही नहीं है, बग्गा चौवन में भी यही स्थिति है, दूसरी जगह भी यही स्थिति है। तो मुख्यमंत्री को आगे आना चाहिए और ये निर्णय करना चाहिए। हमने भी जब निर्णय किया था एक मुख्यमंत्री के तौर पर किया था, हरीश रावत थोड़ी करवा सकता है, कोई साधारण एमएलए भी नहीं करवा सकता है। ये काम केवल मुख्यमंत्री करवा सकता है और मुख्यमंत्री को ये काम करना चाहिए। बल्कि मैंने मेहता जी से कहा था, मैंने कहा हमारे जो भाजपा के मित्र हैं छुटवैये, यदि जितना उन्होंने मुझ पर गुस्सा निकालना था वो सब निकल गया हो तो एक आध दिन जो है पुष्कर धामी जी के घर पर भी जाए, वहां भी जरा सा गुस्सा निकाल सकते हैं, वहां भी जरा सा। सरकार तो वही है ना, सरकार तो इस समय वही है। हमारा तो विधानसभा में प्रतिनिधि भी नहीं है कि कोई उनसे सवाल कर सके, पूछ सके। जितने खत्ते गोट आदि हैं, जितने ऐसे क्षेत्र हैं, कांग्रेस ने ही इनके लिए काम किया। जिनको जमीन का मालिकाना हक मिला भी, वो भी सब कांग्रेस ने करवाया। यहीं पर हल्द्वानी के अंदर करवाया हमने, क्या नमो नमो। हम आप ही जैसी तो स्थिति है, आपसे भी जरा सा ज्यादा खराब स्थिति थी उनकी, लेकिन हमने उनको करवाया, उन्होंने हमारा निर्णय माना। अब यहाँ आपने निर्णय नहीं माना, हम आपके साथ खड़े हो गए, हमने कहा जैसा आप कहें। अब आज उन लोगों को आगे आना चाहिए जो उस समय उस निर्णय से असहमत थे, उनको अब सरकार से कहना चाहिए कि भाई हमने वो निर्णय नहीं माना, अब तुम बताओ जो तुम हमसे कह रहे थे उस निर्णय को कब लागू करोगे, कब इसको आप राजस्व ग्राम का दर्जा दोगे, कब आप इनको और दूसरे अधिकार जो उसके साथ मिलते हैं वो अधिकार देने का काम करो। मुझे बड़ी तकलीफ है, हमारे सब लोग जिन्होंने जिंदगी फौज में लगा दी, अपनी छोटी मोटी पूंजी के साथ यहाँ आए, और ये भूर जमीन, ये तो बिल्कुल जन्नत था, भूर जमीन थी, नाना प्रकार के खतरे थे यहाँ। आपने अपने मेहनत से, परिश्रम से इसको आबाद किया। इसको आज जो बिंदुकत्ता दिखाई देता है, उस बिंदुकत्ता को बनाने में बल्कि नौजवान पीढ़ी उतनी नहीं समझेगी। आपके बड़ों का पसीना बहा है, न जाने कितने कुंटल पसीना उनका बहा होगा। वैसे मैं आप सबसे एक बात ऐलानिया तौर पर कह रहा हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ आपको हटा कोई नहीं सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन वो कागज का जो टुकड़े की जिसकी आप प्रतीक्षा में हैं, वो टुकड़ा देने का अधिकार अब मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो टुकड़ा देने का अधिकार तो जिसको जनता ने दिया है वही दे सकता है। हमको जनता ने वो अधिकार नहीं दिया है, इसलिए मैं वो टुकड़ा नहीं दे सकता। मैं इतना कर सकता हूँ कि यदि कोई यहाँ हटाने के लिए आएगा, कोई हाथी कॉरिडोर के नाम से आए, कोई गुलदार कॉरिडोर, कोई सुअर कॉरिडोर के नाम से आए, मैं उनके आगे खड़ा हो सकता हूँ कि भाई तुम जो है तुम अपना निवेदन नीचे चलाओ। और कभी ऐसी स्थिति आएगी तो मेहता जी आप हमको जरूर याद करिएगा। और हमारे कांग्रेस के साथ लोग हैं, आप मुझे जब भी बुलाएंगे, कोई संकट आएगा मैं आपके साथ रहूंगा। तो कल का हमारा निमंत्रण आपको स्वीकार है? बाकी जो मेरे साथ आए हैं उनका सबका परिचय आप सबसे करवा दिया गया है और मैं उस पर तक नहीं कहता।
तो आप सबका बहुत धन्यवाद। हाँ, सबको ये हमारे बीच में शहीद जीवन